देवा माता तुम्हारी मामा देवी पिता देवा परस देवा। आरती मंडल बना रहे जो करे आपकी सेवा, करे आपकी सेवा, जो करे आपकी सेवा। भक्त आपका बना रहे जो करे आपकी सेवा, करे आपकी सेवा। जय परस देवा, पारस जय पारस जय पारस देवा। माता तुम्हारे मामा देवी पिता से देवा। पारस देवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा। माता तुम्हारी मामा देवी पिता से देवा। जय पारस देवा जय पारस देवा जय पारस देवा। भंडारे मागे अंदर में प्रीत करूं भक्त करूं प्रेम सहित पठन करूं जीवन सुधारूं रे। ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे। जिनवाणी माता की जय जय, जिनवाणी माता जय जय माँ, जय जय जिनवाणी माता जय जय। तो आरती उतारूं रे जिनवाणी माता की जय जय, जिनवाणी माता जय जय माँ, जय जय जिनवाणी माता जय जय माँ। वो आज पाया है, वो आज पाया है वैभव है अपार माँ के सेवा से। पठन करूं मनन करूं पर से अब भ्रमण करूं को निहारूं रे। ओ प्यारा प्यारा निज को निहारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे। जिनवाणी माता की जय जय, जिनवाणी माता जय जय माँ, जय जय जिनवाणी माता जय जय माँ। मैं तो आरती उतारूं रे जिनवाणी माता की जय जय, जिनवाणी माता जय जय माँ, जय जय जिनवाणी माता जय जय माँ। जय के स्वामी आरती करो सेवा, ओम जय शीतल देवा। और ने मिलकर जय जयकार करे, स्वामी जय जयकार करे। पवित्र आनंद से बरसे, ओम जय शीतल देवा। जैसे वही सुबह आए अपन कुमारी गर्भ को देना करते हर साई, ओम जय शीतल देवा। जन्म में महाभूत वारसी को इंद्र देव आए, समेत देव आए। प्रणुरत राजा नंदा देवी के दर्शन पाए, ओम जय शीतल देवा। इंद्र तथा इंद्राणी पांडु की बनी लाए,
जीवन के तारण कारण केवल प्रभु पाया। ओम जय शीतल देवा। उपदेश भव्य जन तुमने जग से पार किए। स्वामी जग से पार किए। शुक्ल पक्ष या सोज की अष्टम तो प्रभु मोक्ष गए। ओम जय शीतल देवा। शीतल चरण शरणों में सेवक भी आया। स्वामी सेवक भी आया। जग से पार करे नहीं हमको देव कोई दूजा। ओम जय शीतल देवा। तारण तरण जगत के स्वामी पार करो सेवा। ओम जय शीतल देवा। जय शीतल देवा। स्वामी जय शीतल देवा। तारण तरण जगत के स्वामी पार हिंसा पाप मिटाकर सुधर में पर जायो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विचार करते पुरों में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दिखाए पायो। ओम जय महावीर प्रभु। मैत्री को तुमने प्रभु दीना। स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर दीन है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर में तो भी तेरे अतिशय के सेवी। भगवत से के सेवी। एक ग्राम दिन दीनो। एक ग्राम दिन दीनो सेवा हित यही। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे। हमारे इच्छा कर आवे। धन सुख सब कुछ पावे। धन सुख सब कुछ पावे। संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निशी दिन प्रभु मंदिरों में जगमग ज्योति जले। बाबा जगमग ज्योति जले। सेवक है चरणों में। हमें सब है चरणों में। आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुरे अवतारी। चाननपुरे अवतारी। दशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुरे अवतारी। चाननपुरे अवतारी। दशलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर से प्यारा तुझे सब मानते हैं। तेरा दर जानते हैं। चले आते हैं राही की मंजिल। ये हर कश्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। उसे तूने संभाला। तू बिछड़ जलाए। तू मुझड़ों को मिलाए। मुझे दीपक जलाए। ये गम की रातें रातें ये काली।
शेखर जी वाले पर से बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शेखर जी वाले पर से बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। चरण होंगे बिना सम्यक्त के प्राणी बबोधि तेरे नहीं सकते। बिना संयम के प्राणी बबोधि तेरे नहीं सकते। जो सिर पर हाथ गुर का हो तो मनुज गिर नहीं सकते। जो सिर पर हाथ गुर का हो मनुज गिर नहीं सकते। जो पाए दर्श गुरु का अपहरण हो गए। जहाँ गुरु के चरण हो गए वहाँ सुमिरण हो गए। बोलो परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री एक आदित्य सागर जी महाराज जी की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य संघ की किसी दूसरे को दे देना। तो ऐसे वह त्याग के बारे में बताया गया कि त्याग का अर्थ दान भी लिया गया है। तो दान 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? आज तो सब ज्ञानी ज्ञानी बैठे का ज्ञान सबसे पहले कौन सा दान? औषधि दान, फिर शास्त्र दान, फिर आवास दान और अभय दान एक ही चीज होती है। आवास का या अभय का, है ना? और आहार दान। ऐसे 4 प्रकार का दान। कितने प्रकार का? 4 का। ये दान देने की व्यवस्था कब से चली है? कब से? भगवान के जमाने में सबसे पहले दान राजा श्रेयांश ने दिया था। किनको दिया था? आदिनाथ भगवान को दिया था। तब से वह प्रथा चालू हुई। इसके पहले क्यों नहीं थी? इसके पहले इसलिए नहीं थी, कोई लेने वाला नहीं था। क्या नहीं था? कोई लेने वाला नहीं था। तो का जब लेने वाला हो तब तो दान दिया जाता है। और कोई कहे कि तुम ले लो, कि हमें नहीं चाहिए, तो किसको दोगे? तो का लेने की प्रथा आदिनाथ भगवान ने स्वयं चलाई कि स्वयं, क्योंकि लेने और देने के लिए एक देने वाला और एक लेने वाला हो। जब तो दान हो, तो दान में विशेषता कब आती है? जब का 4 चीजें हो: विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, तद विशेषा। है ना? कहाँ कहा हुआ है? तत्वार्थ सूत्र में कहा है 6वें अध्याय में कि विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, तद विशेषा। सबसे पहले विधि हो। क्या हो? विधि हो। अगर विधि ना मिले तो भी आहार नहीं लेते। कोई लेते क्या? आदिनाथ भगवान को कितने समय विधि नहीं मिली? 6 महीने। तो क्या उनने आहार नहीं लिया? तो विधि क्या कहलाती है? उस जमाने में विधि नवदा भक्ति ही विधि है। एक प्रकार से क्या है? नवदा भक्ति ही विधि है। तो का विधि हो, फिर द्रव्य हो, मतलब देने योग्य वस्तु हो। फिर देने योग्य वस्तु क्या कहलाती है? कि वो शुद्ध हो। क्या हो? शुद्ध मतलब मर्यादित हो, उसका नाम शुद्ध होता है। तो ऐसा का विधि, द्रव्य, फिर दात्री, और कोई देने वाला हो, और पात्र हो मतलब लेने वाला हो। ऐसे इन 4 चीजों से क्या आती है? विशेषता आती है। क्या आती है? विशेषता आती है 4 चीजों से। तो ऐसे कि इन 4 चीजों से विशेषता उस चीज में आती है। तो अब का इनके माध्यम से उस दान का क्रम चल गया। तो जिस समय रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया जाता है उस समय पंच आश्चर्य पहले क्या बरसता है?
पुष्प वृष्टि होती। क्या होती है? पुष्प वृष्टि, रत्नों की वर्षा। क्या? रत्नों की वर्षा। और सुगंधित वायु चलना, सुगंधित वायु, सुगंधित वायु के साथ सुगंधित जल के छींटे गिरना। क्या गिरना? बिल्कुल बारीक कण, है ना, जैसे अपन वो करते स्प्रे करते ना, स्प्रे में जैसे बारीक कण आते ना, ऐसे स्प्रे जैसे चलना, सुगंधित वो जल के छींटे गिरना। और जय जयकार का शब्द होना। क्या होना? जय जयकार। ये क्या कहलाते हैं? ये पंच आश्चर्य कहलाते हैं, है ना। तो इस तरह ये पंच आश्चर्य होते हैं। और का दान हमेशा किस चीज का नाश करता है? दान किसका नाश करता है? दरिद्रता का। किसका? हाँ, दान हमेशा दरिद्रता का नाश, मतलब गरीबी हो तो क्या करें? गरीबी को दूर करने के लिए दान दें। कोई कहे खाने को नहीं है तो दान कहाँ से दें, है ना। लेकिन जो भी है उसमें से भी, भले ही तुम्हारे पास में अगर भोजन करने के लिए पर्याप्त 5 ही रोटियां हों तो का उसमें से भी एक टुकड़ा निकाल दें। क्या निकाल दें? एक टुकड़ा, है ना। तो वो भी दान हो गया। जितना है उसमें से निकाल दिया। तो कहा वह दान क्या करता है? दरिद्रता का नाश करता है और शील दुर्गति का नाश करता है। तो इसलिए का वह दान कभी अवश्य देना चाहिए अगर दरिद्रता का नाश करना है तो, है ना। तो इस तरह फिर बतलाया कि 4 प्रकार के दानों में आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? सुअर। कौन प्रसिद्ध हुआ? सुअर। कोई आदमी ना मिला, है ना, सुअर को प्रसिद्ध कर दिया। इसको सुअर, है ना। अभय दान और आवास दान एक ही चीज तो है ना। अभय, हाँ, वही आवास दान को भी अभय दान, उसी को अभय दान कहते हैं। का आवास दान में एक सुअर प्रसिद्ध हुआ। कौन हुआ? सुअर। देखिए दान की विशेषताएं जब आती हैं, जब नाम प्रसिद्ध कब होता है? जब अपनी पूरी ताकत झोंक दो, है ना, तब होता है नाम प्रसिद्ध। तो सुअर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कितनी लगा दी? पूरी ताकत लगा दी। कितनी ताकत लगा दी? कि अपनी जान की बाजी लगा दी, है ना। का उनकी रक्षा के लिए स्वयं ने अपने प्राण भी लगा दिए। किससे लड़ गया था? किससे लड़ा था? शेर से। कौन लड़ गया? सुअर। किसकी रक्षा के लिए? मुनिराज की। सुअर की गुफा में मुनि आकर के बैठ गए, तो वह दरवाजे पर बैठ गया, बोले इनकी रक्षा करेंगे अपन, कोई आना जाए। तो इतने में एक शेर आ गया खाने के लिए कि आज तो मनुष्य को खाए। मनुष्य की गंध आ गई तो एक शेर आ गया, तो सुअर उस शेर से लड़ गया। किससे लड़ गया? शेर से। और लड़ते लड़ते दोनों जाकर के एक गहरे गड्ढे में गिर गए और दोनों उस गड्ढे से निकल ना पाए, लेकिन मरण को प्राप्त हो गए। तो सुअर स्वर्ग चला गया और शेर नरक चला गया। का इसलिए सुअर को लिख दिया कि सुअर आवास दान में प्रसिद्ध हुआ कि उसने मुनि को गुफा दी अपनी रहने की, कि इसमें तुम रहो। वो आके वैसे दी तो वो बैठ गए, लेकिन वो उसने रक्षा के लिए बैठ गया, ये बड़ी बात है। तो वह प्रसिद्ध हो गया किसमें? आवास दान में। ओ शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? कौंडिस ग्वाला। कौन हुआ? उसने क्या किया? उसने मुनिराज को एक शास्त्र भेंट दिया था। क्या दिया था? हाँ, तो शास्त्र भेंट देने से वह भी प्रसिद्ध हो गया कि तुमने मुनिराज को दान दिया। देखिए अलग अलग चीज़ों का महत्व अलग अलग होता है। क्या? शास्त्र का दान देने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है, आवास का दान देने से निर्भय होता है, डर नहीं लगता उसका। क्या होता है? निर्भय होता है। और आहार का दान देने से संपन्न होता है,
भोग की सामग्री मिलती है, धन आदि से संपन्न होता है। और औषधि का दान देने से व्यक्ति निरोग होता है। क्या होता है? निरोग होता है। तो औषधि का दान किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसने दिया? हाँ, तो श्री कृष्ण ने एक मुनिराज के लिए औषधि का दान दिया, मतलब इलाज करवाया, है ना। हाँ, तो उनको दान देने से वो प्रसिद्ध हो गए। और कहा ऐसा दान दिया कि मुनिराज कहीं भी जाएं सब जगह औषधि उपलब्ध करा दी। जहाँ भी पूरे नगर में कहीं भी जाएं का सब नगर में घर घर औषधि भिजवा दी। बोले मुनिराज किसी के भी घर आहार करने आए ये औषधि पहले चला देना। तो इस तरह कौन प्रसिद्ध हो गए? श्री कृष्ण प्रसिद्ध हो गए कि विषय, कसाय, है ना, और धन, तीनों चीजें आ जाती हैं। तो इन सब का क्या करना है? त्याग करना है ना। तो का विषय और कसायों का पहले त्याग करना है। जब विषयों का और कसायों का त्याग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिल में शांति आ जाएगी। किससे? कसायों के त्याग से क्या हो जाता है? शांति आ जाती है। उफान कब आता है? जब कसाय जोर मारती है तो क्या आता है? उफान आता है ना। हाँ, तो इस तरह काम इतनी चीजें बताई गई। तो देखिए का दान, लोग कहते हैं ना कि कैसे करें, कहाँ करें, अब कोई व्यवस्था हो जब करें, का व्यवस्था हो चाहे ना हो, है ना, का जब महापुरुष जो होते हैं और जो सच्चे धर्मानुरागी होते हैं का वो कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, कौन? सच्चे धर्मागी में राम का दृष्टांत दिया। किनका? राम का, है ना, कि वह कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो तो भी वह दान करते हैं। जैसे एक लकड़ी बेचने वाली ने कौन से मिजाज का हार कराया था? वो चक्रवर्ती का। वो भी किनका? चक्रवर्ती का, है ना। तो कि एक लकड़ी बेचने वाली ने, किसने? हाँ, कि लकड़ी बेच करके भी आजीविका करने वाली एक महिला थी और चक्रवर्ती मुनि बन गए। तो उन्होंने कहा चलो इनका ये पर आहार कराएं। तो कहाँ 6 खंड के मालिक और कहाँ एक लकड़ी बेचने वाले के यहाँ आहार करने पहुँच गए। तो का उस समय भी उस लकड़ी बेचने वाले के यहाँ पंच आश्चर्य हुए और वह मालामाल हो गए। तो का अपनी भाग्य की रेखा को बदलने के लिए ही दान होता है। इसलिए होता है भाग्य की रेखा को बदलने के लिए दान होता है। दान का महत्व इसलिए नहीं है कि भाई अब उनको आवश्यकता है इसलिए दे रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दान की परिभाषा क्या बताई हुई है? स्वस्याति सर्गो दानम, है ना। ये ना दान की परिभाषा क्या है? स्वस्याति सर्गो दानम, का स्व और पर के उपकार के लिए, इसके लिए अपने उपकार के लिए भी और सामने वाले के उपकार के लिए स्वद्रव्य का जो त्याग किया जाता है या दूसरे को दिया जाता है उसका नाम दान। किसका? किसका दिया जाता है? स्वद्रव्य का। स्व और पर के उपकार के लिए स्वयं के द्रव्य का, इसके द्रव्य का, स्वयं के द्रव्य का जो दूसरे को दिया जाता है उसका नाम दान है। स्वयं का द्रव्य दूसरे को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि दूसरे का किसी का द्रव्य तीसरा कोई देने वाला आ गया, है ना, ऐसा नहीं। कहाँ अपने जो हाथ से दिया जाता है तो उसका नाम दान होता है। और दान की परिभाषा में लिखा हुआ है कि स्वस्याति सर्गो दानम, तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया हुआ है। तो इस तरह का स्व और पर के उपकार के लिए कि हमारा भी उपकार हो जाए और सामने वाले का भी उपकार हो, इस भावना से का दान दिया जाता है और अपनी वस्तु का दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए तो
अब वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अपन कम वक्त हैं सब, है ना। तो कम वक्त मतलब टाइम कम, ऐसा मैं समझ रहा महाराज गाली दे रहा है। अभी तो त्याग है ना सबका, शुभ शब्द बोलने का त्याग है ना। हाँ, ऐसा नियम लिखा ना सबने कि हम ऐसे अच्छी खराब शब्द नहीं बोलेंगे, किसी को गाली दिया नियम लिखा ना। हाँ, झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा सब नियम लिख लिख के दिए ना सबने। हाँ, तो कहा भाई इस तरह से अपन। तो सुनिए, हाँ, तो अब क्या करना है, प्रश्न मंच। अच्छा, हाँ, तो आज के जो पुरस्कार हैं वो श्रीमान जयदीप जैन कुनान जैन की तरफ से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हाँ भाई, कि त्याग किसका किया जाता है, त्याग किसका किया जाता है। हाँ, हैं तुमसे। हाँ, बहुत दिन से नंबर देख तो नहीं, कितने लोग देख तो ये देखा तो कितनों ने सुना, कितनों नहीं सुना, है ना। हमने इतना बोला तो सुना कितने लोगों ने, देख लेना पहले, है ना। हाँ, बताओ पीछे, आप बताओ। हाँ, आप हरी साड़ी वाले। हाँ, सही है, एक और बता दो बस, हो गया काम उसमें थोड़ा सा और ना। हाँ, महाराज जी विषय कसाय और धन बोल लेंगे। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, बढ़िया। का विषय कसाय और धन का त्याग किया जाता है, कि हमारे त्याग की वस्तु है ना। तो दान कितने प्रकार का होता है, उनके नाम भी बताना है। हाँ, दान कितने प्रकार का होता है उसके नाम भी बताना है। हाँ, ये बताओ। हाँ, ये पीले सूट तो भैया पीले सूट। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, इच्छामी गुरुदेव। हाँ, तेरा आवाज निकले तुम्हारी आशीर्वाद। हाँ। एक दान 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, अभय दान, शास्त्र दान और औषधि दान और आहार दान। बहुत बढ़िया। का 4 प्रकार का। अगला प्रश्न है कि दंडक वन में किसने किसको आहार दिया था। दंडक वन में किसने किसको आहार दिया था। दंडक वन में किसने किसको आहार दिया था। हाँ, चलिए बच्चों का नंबर लगा दो। चलो, हाँ तुम। हाँ, किसका लगाऊं, हम भी सोचे भाई किसका लगाऊं। हाँ, चल तुम बताओ, बीच वाला। हाँ, बताओ। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, राम और सीता ने मुनिराज को आहार दिया था। कौन से मुनिराज का नाम बताना, किसको हमने किसको आहार दिया था। वो तो पता है कि आहार तो मुनिराज को दिया जाता है, दूसरे को थोड़ी देता है। हाँ, चलो कौन बताएगा नाम। हाँ भाई, नाम बताया नहीं था महाराज जी शायद। कितनी बार तो बता दिए यार, चतुर्मास भर में 10 बार तो बता दिए हमने। हाँ, कम से कम 10 बार। हाँ, कौन बता रहा है। टुक बता, चल खड़ा हो जा। टुक बता, टुक हाथ ऊपर किए, बताओ। नमोस्तु महाराज जी। उससे पूछ ले पहले, हम बता। हाँ, बता। श्रेयांसनाथ भगवान ने आदिनाथ भगवान को। आदिनाथ भगवान ने। श्रेयांसनाथ भगवान ने आदिनाथ अनंतनाथ भगवान को दिया था। हाँ, चलिए इधर बताइए। चेयरमैन है ना। माँ जी उनसे उनको बहुत समाज से करनी पूछा, 3-4 दिन से हाथ उठा रहे, पूछा नहीं। 3-4 दिन हो गए। हाँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर लगा, ठीक है ना। हाँ, चलो। हमारे नंबर की जल्दी नहीं। माँ जी ने बता दिया। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बताओ। अरे थोड़ा आगे बढ़ जाओ ना तुम्हें। रामचंद्र जी ने
रिद्धिधारी मुनराज को आहार दिया था। तो नाम तो बताओ रिद्धिधारी का नाम है, हम भाई तो पूछ रहे हैं। नाम नहीं पता, नाम आप नहीं पता, चलो संग बताओ कल्पना। आपने बताया नहीं नाम। बताया है मैंने, कई बार बताया, एक बार थोड़ी बताया। कई बार। नमोस्तु आचार्य कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज को आहार दिया था। अरे वाह, कुलभूषण देशभूषण, तालियां बजा दो। नहीं बजा, अरे काय को बजा रहे भाई? संजयंत और विजय, हाँ, संजयंत चलिए। और विजयंत मुनि को। हैं? संजयंत और विजयंत मुनि को। ना ना ना, गलत हो गया। केवली भगवान का हाल लेंगे भाई। चलिए, तो गुप्त और सुगुप्त नाम के मुनिराज को आहार दिया था। कहाँ? वह भी दंडक बन गया। हाँ, तो बता कहीं नहीं, अब जरा हाँ। चलिए, तो फिर अगला प्रश्न बताइए कि आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? आवास दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है ना? हाँ, तुमसे बहुत दिन से नहीं पूछा ना। हाँ, बहुत लोग हैं महाराज जी। सब प्रसिद्ध। सर साहब मेरा चलिए बता दो, ध्रुव बताओ, ध्रुव आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी। सुगर, सुगर, शुकर आहार पक्का। वो क्या देगा? शुगर क्या करेगा? महाराज जी ने सिर, सुगर ने वो शुगर की गुफा में है ना, महाराज गए थे तो शेर आ रहा था तो शुगर ने बचाया। ठीक बात है। किसने आन दिया था? आवास दान में प्रसिद्ध होने वाला शुकर है। कौन है? शुकर है ना। अच्छा, ओ अगला बताओ। आ जाओ, हो गया। कि सुनो, दान से किसका नाश होता है? दान से किसका नाश होता है ना? दान से किसका नाश होता है? हाँ, नीचे बैठ जाओ सभी लोग, जो उठेगा उससे नहीं पूछा जाएगा। आराम से बैठो। चलो सालू बताओ तुम। पहले सभी बच्चे नीचे बैठो। नीचे बैठो। हाँ, नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ जल्दी बोलो। क्षमी महाराज जी। महाराज जी दरिद्रता, हैं? दरिद्रता। हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। या खा पी के आते हो तो एक टाइम में खाते तो क्या हुआ? 2 दिन का तो दो ही टाइम को तो खा लेते एक बार में। आज खाए नहीं, आज खाए नहीं खाया, कल 10वीं, आज खाए नहीं खाया हुआ। चलिए, दान से दरिद्रता का नाश होता है। किसका होता है? दानम दरिद्रता नाशनम का है ना, तो दान से दरिद्रता का नाश होता है। हाँ, और शील का पालन करने से किस चीज का नाश होता है? शील का पालन करने से किसका नाश होता है ना? हाँ भाई, हाँ, चलो। अरे खड़ा कोई नहीं होगा, खड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, ये बताओ कि मंदिर जी में दान बोल करके ना देने से कौन सा पाप लगता है? मंदिर जी में दान बोल करके ना देने से कौन सा पाप लगता है ना? अच्छा, सक्षम उठा रहा हाथ भाई, बताएंगे, है ना? हाँ, तो नमस्ते महाराज जी। क्षमी महाराज जी। पाप है ना? कौन सा पाप? पाप का नाम बताओ, कौन सा पाप है ना? ओ चल बताओ, आशीष बताओ तो। मतलब महाराज जी सही नहीं बताया, अपने हिसाब से बता रहे। नहीं, वर्तमान में जैसे वो दान दे करके ना देने से क्या कौन सा पाप लगता है? दुर्गति होगी और क्या। हाँ, दुर्गति उसको क्या बोलते हैं? पाप जो होता है और दुर्गति। पाप तो बोलते हैं, लेकिन कुछ और उसका नाम है ना। हाँ, चोरी पाप होता है ना। चोरी क्यों लगेगा? चोरी दूसरे का धन थोड़ी हड़पा है। ये भगवान कितनी बार बता दिया, बताओ। सब जानते, इसके बावजूद बताओ। निर्माल्य द्रव्य का, बहुत अच्छा। का निर्माल्य क्या कहते जानते हो ना? का जो स्वयं ने दिया और स्वयं ने रख लिया या नहीं रख पाया, अब उससे गति कौन सी होती है? तो का उससे गति दुर्गति होती है। बात अलग होती है। हाँ भाई,
तो अब बहुत सरल सा प्रश्न है कि बताओ जंगल में लक्ष्मण ने क्या क्या बर्तन बनाए थे और काय से बनाए थे? जंगल में लक्ष्मण ने क्या क्या बर्तन बनाए थे और काय से बनाए थे? लोग तो जहाँ पर देखते ना कितने लोग हाथ उठा रहे हैं और मैं से किसके पूछना है? तुमसे एक बार नहीं पूछा? चल बता दे बिट्टर क्या एक बार नहीं पूछा? कहाँ पूछा उसको? वही क्या नहीं पूछा है? बांस की कटोरी बनाई थी और जी, बांस के वो बनाए थे डलिया। बांस के क्या बनाए थे? टिपारी? हाँ डलिया डलिया डलिया। अच्छा डलिया। और मिट्टी के घड़ा। मिट्टी के घड़ा बर्तन। बर्तन यही बनाए थे ना? सही है महाराज। सबको पता है? तो सबको पता तो हाथ का नहीं उठाया? सबको पता है तुमसे नहीं पूछा? नहीं बोला? अरे अब बच्चे कह रहे भाई नहीं बोला, नहीं बोला। हाँ चलिए भाई, नहीं बोला तो प्रश्न आउट है ना? हाँ चलिए चलिए तो फिर अब ऐसा करते हैं, बच्चे हमारा पक्ष बहुत लेते, बच्चों से पूछ लेते हैं, है ना? हाँ तो चलिए तो बच्चे ये बताओ कि आज कौन सा धर्म का दिन है? हाँ ये तो सरल बात है ना, आज कौन से धर्म का दिन है? हाँ चलिए चलो तुम्हें बता दो, खड़े हो जाओ, बता दो, खड़े तो हो जाओ, बता दो जल्दी बताओ। हाँ नमोस्तु महाराज जी, छामी महाराज जी, उत्तम त्याग। उत्तम त्याग का दिन है, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए तो अब बताओ दान की परिभाषा क्या है? दान की परिभाषा क्या है ना? हाँ भाई बताओ, चलो बताओ, छोटू तो ही बताओ, दान की परिभाषा छोटू बता रहे हैं। स्वामी महाराज जी, अपने अधिकार में जो हो वो किसी और को देना, उसे दान बोलते हैं। हाँ किसके लिए देना, किस उद्देश्य से देना, ये तो बताया नहीं तुमने। अपने अधिकार की वस्तु से देना तो सही है ना? लेकिन किस उद्देश्य से देना? दूसरों का भला करने के लिए, किसी का भला करने के लिए। हाँ बस अकेला किसी का भला, और दूसरा अपना और दूसरों का भला करने के लिए। ये है अपना और दूसरों का भला करने के, दोनों का भला करने के लिए अपनी वस्तु देना। चलिए होता वो किसने बनाया है? मोबाइल। तो बताओगे? बताओ, खड़े हो जाते हैं। हाँ तो बता रहा, मोबाइल किसने बताया? बताओ। नमोस्तु आचार्य छामी महाराज की कंपनी ने। बहुत अच्छा। अरे सामने बच्चों लोग, सामने कंपनी ने, सही बात। हाँ बताओ तुम। अभिषेक लड़का छोड़ो, अभिषेक लड़का छोड़ो। हाँ बताओ, मोबाइल किसने बनाया है? नमोस्तु महाराज जी, ग्राम बेल ने। ग्राम बेल ने। ग्राम बेल ने तो वो वाला मोबाइल बनाया है, वो डिब्बा वाला। ग्राम बेल ने वो डिब्बा बनाया है। हाँ बताओ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ चलो फिर तुम बताओ जल्दी। सुनो भाई, सुनो सुनो। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में चल लगी, आदमी ने बनाया था महाराज जी फोन। बहुत अच्छी बड़ी बात, आदमी नहीं बनाया। बताओ लिंची। उस आदमी का नाम पूछा, लिंची बताओ। मेरिटन कॉपर ने बनाया था महाराज जी, पहला मोबाइल मेरिटन कॉपर। नहीं बताओ लिंची, बताओ। हाँ नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में। हाँ सुनो सुनो सुनो। मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर, बहुत बढ़िया। मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया था, मार्टिन कूपर ने। जिसको उपयोग करते हो किसने बनाया है? तो कहा भाई, शिकागो अमेरिका के। अरे सामने बैठे बच्चों लोग। हाँ भाई, अब एक और बचा है। शांति बनाए रखें, सभी लोग बैठ जाएं यथास्थान।
चलिए तो सखी है ना। अच्छा बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता सीता जी की कितनी सहेलियाँ थी? मार रही है, जल्दी बोल। नमोस्तु आचार्य चाय महाराज जी 700 हैं? 700 कितनी? 700 कितनी जानी? 700। ये 700 कह रहा सही है? हैं? सही है? सही है, सही है। सही है, बस ठीक। चलो भाई, सब कह रहे सही है तो ठीक है। चलो चलिए, बोलिए महावीर भगवान की जय। 2 मिनट के लिए बैठे रहे। आज आचार्य ने दान के ऊपर बहुत कुछ बोला कि दान आज के दिन करना चाहिए। तो जो भी महानुभाव अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग अगर करना चाहें तो वहाँ उनकी यहाँ से दान की घोषणा हो सकती है। जो दान वो मंदिर के निर्माण कार्य में ही लगेगा, कोई भी निर्माण कार्य में लगे। अगर जिस किसी के भाव हो रहे हों, सुबह आचार्य ने बताया था आगरा में बहुत लंबी लिस्ट थी, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी बहुत लंबी लिस्ट हो जाए। मंदिर जी के निर्माण कार्य में वो सारे पैसे लगेंगे। तो जो भी दान की घोषणा यहाँ करना चाहें, यहाँ माइक से वहां पर बोल दिया जाएगा। कितने रुपए? 1100 रुपया। श्रीमान अमीर चंद जी जैन, प्रियंक जैन, एक बार नोट कर लें। 1100 रुपया। 1100 रुपया श्रीमान रायन जैन, गीता जैन, सब परिवार। जोरदार ताली बजा दें, अब स्वागत करते हैं सभी का। 1100 रुपया श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, चिन्मय जैन, लिखें भैया जल्दी जल्दी। 1100 रुपया श्रीमान राजेश जी जैन, रोहित जैन। 1100 रुपया रवि कुमार अमर जैन, कृपया लिखते रहें, शीघ्रता से लिख लें। 5 लोग आ चुके हैं। 1100 रुपये श्रीमान मनोज कुमार जैन, श्रेयांश जैन, जोरदार तालियां बजाने एक बार सभी के लिए। 1100 रुपया लवली जैन, डॉटर ऑफ विनोद कुमार जी जैन, दीपक जैन, लवली जैन, दीपक जैन, डॉटर ऑफ विनोद कुमार जी जैन, जोरदार तालियां बजा दें। 1100 रुपया श्रीमान श्रवण कुमार जैन, राहुल जैन, जोरदार तालियां बजा दें। हाँ कोई? 1100 रुपया श्रीमान नीरज जैन, तम्बाकू वाले, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया श्रीमान अनुभव जैन, वो प्रमोद कुमार जी जैन, अनुभव जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए, शीघ्रता से भाव बनाएं। 1100 रुपये श्रीमती सोनिका जैन, वाइफ ऑफ रोहित जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया अतुल श्रीमान प्रदीप चंद जी जैन, अतुल जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, विवेक जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। जो भाव बनने के बाद शीघ्रता करती है। 1100 रुपया श्रीमान रूपचंद जी जैन, प्रदीप जैन, सुनील जैन, जोरदार ताली बजा दें जैन टेलीकॉम परिवार के लिए। और कोई? शीघ्रता से। 1100 रुपया क्षमा दादी आलोक भैया की, उनकी जोरदार ताली बजा दें। 1100 रुपया श्रीमान हेमचंद जी जैन, अंकित जैन, जोरदार ताली बजा दें एक बार सभी लोग। और किसी के भाव बने शीघ्रता करते हुए बताएं, शीघ्रता करते हुए भाव बताएं। 1100 रुपया श्रीमान जयदीप चंद जैन, कुणाल जैन, जोरदार तालियां बजा दें एक बार, तालियां बजा दें, पूरा माहौल बन जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया। 1100 रुपया श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, प्रखर जैन, ईसा जैन, सब परिवार, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए, बहुत बढ़िया। देखो रुपए भी हाल की हाल मिल रहे हैं, जो दान देना हो तुरंत दे दो, जिससे अपना क्योंकि कल्याण हो सके। क्योंकि आचार्य ने आज बताया था निर्माल्य द्रव्य का दोष लगता है। 501 रुपया राकेश जैन, चेतन जैन, जोरदार ताली बजा दें, जमा करा दें। हाँ और कोई? और किसी के भाव बनने हो शीघ्रता ताली बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया। 1100 रुपया हमारी ताई जी राजकुमार जी जैन, शमीप जैन और हमारी ताई जी, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। चलिए हाँ शीघ्रता करते हुए। 1100 रुपया श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन, अनिल जैन, कचौरा परिवार, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 501 रुपये श्रीमान नवीन जैन, विक्टर जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव बनने हो 1101 रुपया श्रीमान गोल्डन जैन, कचौरा वाले भैया, उनके जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। 501 रुपया श्रीमान उपेंद्र कुमार जी जैन, पदमचंद जैन, उपेंद्र कुमार जी जैन, जोरदार तालियां बजा दें। और किसी के भाव 501 रुपया नीरज जैन, कूचा गली, जोरदार तालियां बजा दें। 501 रुपया श्रीमान शिखर चंद जी जैन, नलिन जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। 1101 रुपया श्रीमान विनोद कुमार जी जैन, विनीत जैन, आयुषी जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया अक्षय जैन, सेतु जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया श्रीमान अनुभव जैन, फक्कड़पुरा, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। चौक 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 चलिए अनुभव जैन सराफे वाले, जोरदार ताली बजा दें उनके लिए।
और कोई और किसी के भाव हो रहे हो शीघ्रता करते हुए बता दें। आज जो दान की महिमा गुरुदेव ने बताई उसी के माध्यम से आज ये मंदिर के निर्माण कार्य में ये सारे पैसे लगेंगे। जोरदार ताली बजाकर एक बार सभी का स्वागत करेंगे। 1100 रुपया श्रीमान दिनेश चंद जैन, गौरव जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 1100 रुपया। और किसी के भाव बन रहे हो नहीं तो आरती का समय 500 रुपए योगेश मामा जी, जोरदार ताली बजा दें उनके लिए। और कोई और किसी के भाव हो रहे हो शीघ्रता करते हुए बताएं क्योंकि आरती का समय हो रहा है। समय हमारे पास कम है, सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। आज जैन आइडल जो सिंगिंग कंपटीशन रखा गया है उसकी भी आज प्रतियोगिता यहाँ संपन्न होगी। चलिए 1101 रुपया श्रीमान मनोज जैन, मानस जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। चलिए अगर और किसी के भाव बाद में बने तो कृपया 1100 रुपया श्रीमान सनमत जैन, राजकुमार जी जैन, सनमत जैन, समकित जैन, पुलकित जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 2100 रुपया 2121 रुपया ब्रजेश भैया की दादी, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 2121 रुपया 2121 रुपया 2121 रुपया। और कोई और किसी के भाव हो रहे हो किसी के भाव अगर बाद में भी बने तो हमारी कमेटी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी दान की राशि बता सकते हैं। बाद में उनके दान की राशि की घोषणा यहां से कर दी जाएगी। ये आज दान की है, दान हो रहा है निर्माण कार्य, मंदिर के निर्माण कार्य में आपको भी दान की आप 500 हाँ 500 रुपए वाले वो नलेन भैया के 501 कीजिए, वो 1100 रुपए कर दे। जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। आशीष हाँ एक सूचना और है गुरुजी के आशीर्वाद से 9 दुर्गों में एक विधान कल्पद्रुम महामंडल विधान 9 दुर्गों में अपने यहाँ संपन्न होगा, जिसमें बहुत सारी बोलियां हैं। सौधर्म इंद्र हैं, भरत चक्रवर्ती हैं और हमारे महामंडलेश्वर हैं, ईशान इंद्र हैं, कुबेर इंद्र हैं इत्यादि माता पिता हैं। बहुत सारी बोलियां इसमें हैं। हम आपको पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, विदधि पारी उतारी जिहाजा, विदधि पारी उतारे जिहाजा, बाजे दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, उमरन करती मिठाई श्री सूर्य मुनिंदा, मन में मरण दुख दूर करेंदा, मन में मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती सिरियो बजाया, चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन देखत पाप फलाया, दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावकी बंधु आनंदकारी, श्रावकी बंधु आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ज्ञानति सर्ग मोक्ष सुखदानी, ज्ञानति सर्ग मोक्ष सुखदानी। भजे चम 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 चम, भजे घुंघरू, भजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। भजे चम 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 चम, भजे घुंघरू, भजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। जय गुरु आदित्य सागर लाए हैं दीप सजाकर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर भाव तुम्हारे। जसवंत नगर में आदित्य सागर के गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे। हरी अंबरी और दिशाए चरणों में शीश झुकाती, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। पंचम काल में आदित्य सागर जिन मुद्रा दर्शाते, मुद्रा
दर्शाते, जिन शासन की रक्षा करते आगम ज्ञान बताते, आगम ज्ञान बताते। सूरज चांद करे आरती धरती, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। ज्ञानी ज्ञानी तप अनुरागी, जन जन के हितकारी, जन जन के हितकारी। देख दिगंबर धारी, गुरुवर आत्म ब्रह्म बिहारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। हाथ जोड़े रवि आरती करता, लेकर के दीपक बाती, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय गुरु आदित्य सागर, लाए हैं दीप सजाकर, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। और ईश्वर हम सब उतारे तेरी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। और ईश्वर हम सब उतारे तेरी आरती। जवनी परम पूज्य अध्यात्म के आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। अभी भक्ति के बाद जैन आइडल प्रतियोगिता। अभिषेक श्री सुंदर नगरी, कहाँ सुखी थी प्रजा सगेरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, होय के जिन मंदिर बनवावे। प्रतिमा पर पॉलिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। मिस्त्री मांस खाता था, इससे पॉलिश गिर जाता था। उन्होंने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। कदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। माली एक प्रतिमा को लेकर चकित हो गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो ऐछे हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। तहसील आंवला बारी, स्टेशन पर मिले सवारी। राम नगर के धाम बराबर, जिसको जाने सब नारी नर। 40 को चंद्र बनावे, हाथ जोड़ कर शीश नवावे। 40 ही बार पाठ करे, 40 दिन के सुगंध अपार। आई क्षेत्र में आई के, होए कुबेर समान जन्म तरेती। होए जो जिसके नई संतान, नाम बंस जग में चले। होए कुबेर समान प्रभु जी, होए कुबेर समान। होए कुबेर समान प्रभु जी, होए कुबेर समान। सावरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, किसी विधि में किसी विधि में तो है पारे सावरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया।
कठिन रूप में आने तेरा शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा शुभ दर्शन पाना। कभी हटाना तेरे मौके से नजरिया, कभी न हटाना तेरी मौके से नजरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। किस विधि में किस विधि में तोरे पाहुर सवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। संयम नियम कठिन व्रत तेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे, तेरी तरह सुन भगवन मेरे। ओ न कठिन ब्रह्मचर्य की चौधरिया, ओढ़ ले कठिन ब्रह्मचर्य की चौधरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। किस विधि में किस विधि में तोरे पाहुर सवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। कठिन मेरा भवन में जाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना। तपे आते कठिन कठिन मुनिचर्या, तपे आते कठिन कठिन मुनिचर्या। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। इस विधि में किस विधि में तोरे पाहुर सवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। कठिन तुझे आहार कराना, कठिन तुझे आहार कराना, अंतराय से कठिन बचाना, अंतराय से कठिन बचाना, अंतराय से कठिन बचाना। कठिन जिमाना मैंने प्याली बिच धरिया, कठिन जिमाना मैंने प्याली बिच धरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, 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 पारस रे तेरी कठिन डगरिया। जहाँ से गया तू गिराई, मुझे जहाँ से गया तू गिराई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई। तुम्हें ले चले तेरी
वेश में गोरे पाँव रे सावरिया पारस रे तेरी नगरिया पारस रे तेरी नगरिया उहिले चल मेरी नाम ले उंगलिया उहिले चल मेरी नाम ले उंगलिया कटने कटने मुने चरिया पारस रे तेरी कटने नगरिया 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 पारस रे तेरी कटने नगरिया। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर की जय। विराजो जी शिखर पे भला विराजो जी हो सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजो जी ओ सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजो जी भला विराजो जी शिखर पे भला विराजो जी भला विराजो जी शिखर पे भला विराजो जी ओ सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजो जी। से यात्री आवे पूजा पाठ रचावे ओ दूर दूर से यात्री आवे पूजा पाठ रचावे और अष्टद्रव्य पूजा की पार से हाथ शिखर पे भला विराजो जी ओ सावलिया पार से हाथ शिखर पे विराजो जी शिखर पे भला विराजो जी भला विराजो जी शिखर पे
ध्वजा फहरावे जाल घंटा बाजे टोक टोक पर ध्वजा फहरावे टोक टोक पर ध्वजा फहरावे झांझर घंटा बाजे टोक टोक पर ध्वजा फहरावे जावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो ओ सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो नीचा पर्वत जो विलों का भाषा पैग पैग पर सिंह दहाड़े जालियों दिन भाषा ओ सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो ओ सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो भला विराजो घर में भला विराजो भला विराजो घर में भला विराजो हो सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो हो सावलिया पार से नाद जिगर में भला विराजो ओ सावलिया पार नाद जिगर में भला विराजो और दया कर जिनके नहीं मनते उनकी किस्मत खोटी हो सावलिया पार से नाद जिगर पे भला विराजो हो सावलिया पार से नाद जिगर पे भला विराजो अल्लाह हो सावलिया पार से नाद जिगर पे भला विराजो भला विराजो भला विराजो जिगर पे भला विराजो ओ सावलिया पार से नाद जिगर पे भला विराजो सावलिया पार से नाद जिगर पे भला विराजो ओ सावलिया पार से नाद जिगर पे
पार्श्वनाथ भगवान की जय। दान की श्रृंखला में 501 रुपए श्रीमती मनो चाची जी सस्कांज जैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। और 501 रुपए मैनपुरी वाले भाई साहब जो यहाँ रुके हुए हैं, श्रीमान विचित्र कुमार जी जैन मैनपुरी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। 1111 रुपया श्रीमान दिनेश चंद जी जैन सौरभ जैन से प्राप्त हुए हैं, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। और कोई दान की श्रृंखला में अगर अपना नाम यहाँ से घोषणा करना चाहें, 501 रुपए श्रीमान मुक्तेश चंद जैन चेतन जैन की तरफ से प्राप्त हुए, जोरदार ताली बजा दें। 1111 रुपया श्रीमान तन्मय जैन दिव्य जैन की तरफ से प्रदान किए गए हैं, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। और कोई दान की घोषणा में यहाँ से घोषणा करना चाहें अपने दान की, चंचला लक्ष्मी का सही उपयोग करके अपने जो दुर्गति का नाश करना चाहें वो कर सकते हैं, दरिद्रता का नाश करना चाहें कर सकते हैं। 1100 रुपया श्रीमान राकेश जी जैन चेतन जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। एक बार फिर बता दें आपको कि आज आचार्य श्री के द्वारा जो दान की महिमा बताई गई थी कि आज के दिन दान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर अपने महान पुण्य का संचय करें। जो भी लोग दान देना चाहें, मुझे दान मंदिर जी के निर्माण कार्य में ही लगेगा, ये बात सुनिश्चित है। कहीं ना कहीं मंदिर जी के निर्माण कार्य में कलसा रोहकल से चढ़ बनने हैं, जो कमलासन इत्यादि बनने हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो वे आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होंगे। उस सारे कार्य में आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग होगा। कृपया खुले हस्त से दान देकर अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। और कोई अगर दान देना चाहें तभी वहां से घोषणा कर दी जाएगी। 1100 रुपए हाँ श्रीमान यश जैन समीक्षा जैन ग्वालियर वालों ने प्रदान किए हैं, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए एक बार। और कोई अगर और किसी के भाव हो रहे हों, जो भी बोलना चाहें, ऐसा नहीं है कोई बाउंडेशन है, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। आपके दान की घोषणा यहाँ मंच से कर दी जाएगी। अगर और कोई महान भाव हो तो यहाँ से बता सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ लिंची तक पहुँच रही है तो कृपया ये नाम जरूर लिख लें। हाँ ठीक है। और कोई अगर भाव बनने हो पीछे से, महिलाएं भी जोर शोर से इसमें भाग ले सकती हैं। बहुत बैंक बैलेंस इनके पास होता है तो अपने बैंक बैलेंस ये यहाँ पर चंचला लक्ष्मी उपयोग कर सकती हैं। महान सौभाग्य का ये दिन है, इटावा वालों ने दिए हैं, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। एक बार तालियां बजा दें सभी लोग, एक बार सभी लोगों के लिए तालियां बजा दें जिन्होंने आज अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। और कोई इस श्रृंखला में अपना नाम अपने दान की घोषणा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और कोई समय हमारा हो रहा है क्योंकि आज जैन आइडल सिंगिंग कंपटीशन भी है बच्चों का, बच्चों बड़ों सभी का है, तो उसको भी अपन को देखना है। चलिए श्रीमान मनोज जैन राहुल जैन रजत जैन परिवार ने 1100 रुपए प्रदान किए हैं, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव बन रहे हो तो शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करके अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें, अपने द्रव्य का उपयोग करें और असीम पुण्य का संचय करें। 501 रुपए श्रीमान वैभव जैन निश्चल जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। 500 रुपए श्रीमान अशोक कुमार जी जैन पंकज जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। और और किसी के भाव अगर बन रहे हो तो कृपया करके अपने भावों को प्रकट करें और अपनी द्रव्य सामग्री का उपयोग करें। शीघ्रता करते हुए यहाँ पर आप बता सकते हैं, अपने दान की घोषणा कर सकते हैं। बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते वंद ते तू छोड़ावे। दुखी दुख के हरता सुखी सुख के करता, सदा सेवकों को महानंदे भरता। हरे अच्छे राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम। दरिद्रीन को द्रव्य के दाने दीने, पुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संप्रदा सर्व को देहे दाता। महाचोर को वज्र को वे निवारे, महापौने के पंजे तै तू वारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा,
महालोक शैलेश को वज्रवारा महामोह अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दो प्रधानम किए नागे नागे दो लोक स्वामी हरिओ माने तू दैत्य को हो अकामी तू ही कल्पे वृक्षम तू ही कामधेनम तू ही दिव्य चिंतामणि नागेनम पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करें सेवता की करें देव सेवा सुने वेने सो ही लहे ज्ञान मेवा पिता को नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सभी दो से भागे बिना तो ही जाने धरे बब गनेरे तुम्हारी कृपा ते सजे का जो मेरे इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यान प्रीत निहार के कीजे आप समान। सभी लोग अभी 2 मिनट और बैठेंगे। हाँ, किसका नाम था? श्रीमती संगीता भाभी, जो हमारी कोटा से पधारी हैं यहाँ पर। जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। 501 रुपए। श्रीमान अशोक जैन, नितिन जैन, सचिन जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और कोई और किसी के भाव हो रहे हो शीघ्रता करते हुए बताएं। 501 रुपए। 501 रुपए फड्डू की मम्मी की तरफ से प्रदान किए हैं। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। 501 रुपए नीलेश भैया की भाभी की तरफ से प्रदान हुए हैं। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और कोई और किसी के भाव हो रहे हो? समय कम है, बस कुछ ही पल का बस समय रह गया है। अगर किसी के भाव बनने हो, दान की घोषणा करना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, संगीता भाभी ने 201 रुपए से 501 रुपए कर दिए हैं। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव बनने हो? और किसी के अगर भाव बनने हो तो कृपया शीघ्रता करते हुए बता दें। अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। बढ़ा भी सकते हैं, अभी अगर किसी ने कम बोल दी हो बढ़ा भी सकते हैं। मम्मी ने नाम नहीं पता। लिंची की धर्मपत्नी जी, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और कोई? एक मिनट बैठे तो को बैठने में कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा माहौल बने, थोड़ा सा बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। सौम्या की दादी 501 रुपया, जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। टिया, हाँ जोरदार तालियां बजा दें टिया के लिए भी। 201 रुपए इन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य में प्रदान किए हैं। 501 रुपए। 501 रुपए हमारे धर्म प्रकाश चाचा की चाची ने प्रदान किए हैं। जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। 200 रुपए सोना जैन ने प्रदान किए हैं। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव बनने हो तो मंदिर के निर्माण कार्य में ये पैसा आपका लगेगा। आज बहुत ही महान दिन है। ये दिन कल नहीं आएगा, दान का दिन कल नहीं आएगा, कल अगला दिन आएगा। 200 रुपए नाम आसी जैन, जोरदार ताली बजा दें आसी जैन के लिए। और कोई और किसी के भाव बनने हो? हाँ, 501 रुपए हमारे मनोज कुमार जैन किरानों वालों की धर्मपत्नी जी ने प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा दें। सुनीता जैन, जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव अगर बन रहे हो तो शीघ्रता करते हुए बता दें। 200 रुपए मिष्टी जैन की तरफ से भी दिए गए हैं। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। नहीं जा रही, कोई बाहर जा रहे हैं वहां पे। और कोई और किसी के भाव हो रहे हो? भाव बन रहे हैं, धीरे धीरे प्रकट कीजिए अपने भाव। किसी का मन हो तो बता दें। 501 रुपए श्रीमती अपूर्वा जैन, धर्मपत्नी श्री दीपू जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। 501 रुपए। ऐसा है ना, ऐसे अनाउंस करते हैं और लोगों के भाव बन जाते हैं कि हमारा भी नाम ऐसे ही बोलेगा। तो 501 रुपए, देखो नाम आया। 501 रुपए सुप्रिय जैन, धर्मपत्नी श्री अंकुर जैन, महामंत्री चातुर्मास कमेटी के, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और किसी के भाव बनने हो शीघ्रता करते हुए प्रकट करें। यहाँ पर ये दान की राशि आपकी मंदिर के निर्माण कार्य में लगेगी। जोरदार तालियां बजाकर एक बार सभी का स्वागत करेंगे। 1501 रुपए। 1501 रुपए श्रीमती पुष्पा जैन, वाइफ ऑफ सुरेंद्र कुमार जी जैन, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। देखो भाव बन रहे हैं ना, तो ऐसे ही बनाएं। मंदिर जी की निर्माण कार्य। 501 रुपए। 501 रुपए श्रीमती मनीषा जैन, वाइफ ऑफ राजकुमार जी जैन, अध्यक्ष चातुर्मास कमेटी, जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और कोई? 501 रुपए श्रीमती रीति जैन, वाइफ ऑफ सचिन जैन,
दिल्ली वालों ने प्रदान की है। जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और कोई भाव बनने हो बता दें। मंदिर के निर्माण कार्य में बनाने दो, बनने हैं तो बनाने दो। देखो अपना कुछ नहीं जा रहा, भला मंदिर का ही होगा, अपन को समय देना है थोड़ा सा। हाँ बताएं, किसी के भाव बनने हो। हाँ तो निमित्त तो किसी ना किसी का बनता ही है। आचार्य जी ने निमित्त बनाया कि दान करना चाहिए, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं, बस निमित्त तो है ही। हाँ और किसी के भाव, और किसी के भाव बनने हो। समय कम है क्योंकि प्रतियोगिता भी चालू करवानी है। छोटे छोटे बच्चों ने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया है, वो अगर याद करके आए होंगे तो भूल जाएंगे इतनी देर में, तो कृपया करके शीघ्रता करते हुए बताएं, नहीं तो फिर यहीं पे जय जिनेंद्र।